नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश, डिसिप्लिन ऑफ डॉक्टर तेजसूटा अपना ये दूसरा वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैं घरानों की संख्या के संदर्भ में आपसे बात की थी और इस वीडियो में मैं घराने की प्राचीनता के संदर्भ में आपसे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो यदि हम घराने की प्राचीनता के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले दो घरानों का नाम आता है जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्राचीन का मतलब पुराना। देखिए, सबसे पहले आपका आता है दिल्ली घराना, और दिल्ली घराना आज तक वर्तमान में यही कहा जाता है कि दिल्ली घराना हमारा प्राचीन घराना है। इसी के संदर्भ में अभी तक लोगों की मान्यता है। दूसरा लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। तो आपने देखा एक दिल्ली हो गया, दूसरा लखनऊ हो गया। दिल्ली से निकलता है पटियाला घराना, और इधर लखनऊ से निकलता है ग्वालियर। तो ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस घराने से कौन सा घराना निकलता है। अभी हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि प्राचीन घराने कौन हैं और क्यों हैं। तो उसके लिए हमें शताब्दियों में जाना पड़ेगा और डेट के माध्यम से ये देखना पड़ेगा कि कौन सा घराना हमारा प्राचीन है और क्यों है। दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो दिल्ली के विषय में तीन नाम आते हैं। एक तो सदारन अलारम, दूसरा नाम आता है अचपनिया, और तीसरा नाम आता है तामसा। अब इसमें भी अलग अलग विद्वान, इन तीनों भी विद्वानों को इस घराने का फाउंडर मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अचपन मियां को मानते हैं कि अचपन मियां ही इस घराने के फाउंडर थे, यानी कि आविष्कारक कह लीजिए। और तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अचपन मियां का समय क्या था, और फिर इधर देखना पड़ेगा कि अगर लखनऊ घराना है तो लखनऊ घराने का समय क्या है, या लखनऊ घराना किससे शुरू हुआ। तो लखनऊ घराना शुरू होता है गुलाम रसूल से, और वहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लखनऊ घराना किससे शुरू होता है। लखनऊ घराना ग्वालियर घराना किससे शुरू होता है, तो ग्वालियर घराना हमारा शुरू होता है नत्थन पीर बख्श से। अच्छा, ये पटियाला घराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं दे रहा हूं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फाउंडर हुए, विद्वान हुए, इन लोगों का समय क्या है। वही समय निर्धारित करेगा कि ये घराने हमारे कौन से प्राचीन हैं, कैसे प्रचलित हैं। तो अचपन मियां का समय ये बहादुर शाह जफर के समय में हुआ करते थे। तो बहादुर शाह जफर का जो समय था, बहादुर शाह जफर, इनका जो समय हुआ वह हुआ 1837। यानी कि इस घराने की नींव हम ये कह सकते हैं कि 1837 में पड़ी। लखनऊ घराने को हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराने की जो नींव पड़ी नत्थन पीर बख्श के समय में पड़ी, यानी नत्थन पीर बख्श ने डाली। नत्थन पीर बख्श के ग्वालियर जाने का जो समय है दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, इनके समय में नत्थन पीर बख्श ग्वालियर जाते हैं और इनका समय होता है
1784 से 1827। ठीक है, तो यानी कि ग्वालियर घराने का जो समय हुआ वो 1784 से 1827 के बीच में हुआ। और वहीं पे आपके दिल्ली घराने का जो समय, अगर हम बहादुर शाह जफर के समय को माने, लजपत मियां को माने, तो इनका जो समय होगा वो 1837 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1837 और यहाँ पे जो आपका ग्वालियर घराना है, नत्थन पीर बख्श जिसके फाउंडर थे, नत्थन पीर बख्श ग्वालियर जाते हैं 1784 से 1827 के बीच में, यानी कि इनके समय से पहले, लजपत मियां के समय से पहले ये ग्वालियर जाते हैं और वहां पर ग्वालियर घराने की नींव रख देते हैं। तो नो डाउट अब ये ग्वालियर घराना दिल्ली घराने से प्राचीन हो गया, पुराना हो गया। अभी तो लखनऊ की बात भी नहीं हुई। अब अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो क्या होगा? लखनऊ घराने की जब हम बात करेंगे तो फिर हमें नत्थन पीर बख्श के समय से और पहले जाना पड़ेगा, यानी कि नत्थन पीर बख्श इनके ऊपर वाली जो पीढ़ी थी वो थी सक्कर खां मक्खन खां। और इनके ऊपर जो पीढ़ी थी वो थी गुलाम रसूल। ठीक, तो गुलाम रसूल यानी कि नत्थन पीर बख्श के 3 पीढ़ी पहले गुलाम रसूल का समय आता